यस्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वासनात् वासुदेवस्यैवांसितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दै वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं सर्वगं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम।
नैमिषारण्य की पावन पुनीत धरती, चातुर्मास का सत्संग, गुरुदेव भगवान का सानिध्य और 88,000 ऋषियों का स्नेह में आशीर्वाद कृपा के फलस्वरूप हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। जो भी समय हमारे पास है उस समय में भागवत चर्चा की जाए। जीव और परमात्मा न कभी अलग हुए और न कभी अलग होंगे। अलग जैसे लग रहे लेकिन अलग कभी हुए नहीं। जीव परमात्मा से अलग हो जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, बात ही सब खत्म हो जाए। लेकिन अलग जैसा लगता है। परमात्मा कहते हैं कि उनको परमात्मा मिल गए। परमात्मा मिले नहीं, परमात्मा तो मिले मिला ही थे। जैसे कोई मणि होती है, उस पर कोई पर्दा डाल दे और उसका प्रकाश बंद हो जाए तो मणि तो है लेकिन मणि का प्रकाश नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई आवरण है। तो ऐसे ही जो परमात्मा जीव को मिला मिलाया है, जीव और परमात्मा एक है, दोनों सखा है, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सारी क्रिया होती है। लेकिन माया जब आवरण कर लेती है, माया के 3 आवरण बहुत बड़े हैं, मल, विक्षेप और आवरण। पहला है मल। मल कहाँ होता है? मन में। मल कहाँ होता है? याद रखना, मल कहाँ होता है? मन मलिन। मल कहाँ होता है? मन में। मन मलिन तनु सोहै कैसा, विषरस भरा कनक घट जैसा। इसलिए भगवान तन नहीं देखते। क्या देखते हैं? मन। तन देखते तो शायद सबरी के पास नहीं जाते। सबरी बड़ी कुरूप थी, जाति की भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका मन कैसा था? गंगा जल जैसे गोमती, गोमुख का जल, स्वच्छ निर्मल। तो भगवान जिससे रिश्ता जोड़ते हैं मन को देख के जोड़ते हैं, तन को नहीं। तन सजाने में लोग बहुत समय खर्च करते हैं और मन सजाने में मन संभारो। मन तुम्हारा यहाँ से शरीर छूटेगा तब भी साथ जाएगा, वो छूटेगा तब भी साथ जाएगा। लेकिन जिस तन को बहुत संभारा है वो तन साथ में नहीं जाएगा। संसारी लोग संभालते हैं तन और भक्त संभालते हैं मन। तो एक मन पर आवरण होता है, उसको कहते हैं मल। और मन के ऊपर जब आवरण हो जाता है तो स्वाभाविक इंद्रियां विक्षिप्त होंगी। इंद्रियां चंचल किसकी होती हैं? जिसके मन के ऊपर मलिनता छा जाती है तो इंद्रियां विक्षिप्त होती हैं।
और मन मलिन होता है, इंद्रियां विक्षिप्त होती हैं, इंद्रियों पर विक्षेप होता है, तो बुद्धि पर स्वाभाविक आवरण छा जाता है। और बुद्धि पर जब आवरण आता है तो जो परमात्मा मिला मिलाया है, तुम्हारे पास है, वो लगता है कि हम तो परमात्मा से बिछुड़ गए, हम परमात्मा से दूर हो गए। फिर जब साधन करते हैं, भजन करते हैं, तो भजन करके परमात्मा नहीं मिलता, मिली हुई वस्तु की जानकारी होती है। जो मिली मिलाई है, जिसकी तुमको जानकारी नहीं थी, उसकी जानकारी हो गई। अब कहते हैं कि हमको मिल गया। मिला क्या? वो तो मिला मिलाया था। मिली हुई वस्तु की जानकारी। तो भगवत प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त वस्तु की जानकारी होती है। बात समझ में आई कि नहीं? जो वस्तु प्राप्त है उसकी जानकारी होती है। और जब वस्तु की जानकारी होती है तो प्रेम तो वस्तु में ही होता है, अवस्तु में कभी प्रेम नहीं होता। तुमको जिस क्षण पता चल जाए कि नकली नोट है, वो दिन पैरों से पड़ा रहेगा। तो संसार की वास्तविकता जब पता चलती है तो संसार की तरफ से सारा मन खिंच के वस्तु रूप परमात्मा में लग जाता है और हटाने पर भी नहीं हटता। एक बात समझ लो, जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है, किसी का ज्ञान होता है, तो दो ही बातें होंगी। कौन सी पता? या तो जुड़ोगे या हटोगे। बात समझ में आई कि नहीं? किसी व्यक्ति का तुमको ठीक से ज्ञान हो जाए तो या तो कस के जुड़ जाओगे और या कस के हट जाओगे। तो ऐसे ही जिस क्षण हमको संसार का ज्ञान होगा तो दो ही बातें होगी, या तो हटेंगे या जुड़ेंगे। तो हम परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ पाते? कि हमको ज्ञान नहीं कि जुड़ने योग्य कौन है और हटने योग्य कौन है। सद्गुरुओं के द्वारा, शास्त्र कृपा से, ऋषियों की कृपा से, भगवत कृपा से जब वास्तविकता का ज्ञान होता है तब व्यक्ति जुड़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग जोड़ने में लगते हैं, उनके वो होते हैं, कौन कहे जाए, दलाल, कि फला महात्मा ऐसे हैं, उन्होंने नीली बत्ती दिखा दी, उन्होंने चतुर्भुज भगवान खड़े कर दिए, उन्होंने बेचारों ने जोड़ा समझा बुझा के, लेकिन जुड़ नहीं पाए। जब थोड़ा पता हुआ तो भागे। जितनी तेजी से जुड़े और उतनी तेजी से भागे। क्यों? कि जिसने जोड़ा उसको स्वयं ज्ञान नहीं, वो खुद नहीं जानता उनको, जिनसे जोड़ रहा है वो उनको खुद नहीं जानता। तो वो दुकान फिर बहुत दिन तक नहीं चल पाती, थोड़े दिन चलती है, फिर ग्राहक टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। इसलिए जो सद्गुरु होते हैं वो संसार का ज्ञान कराते हैं, भगवान का नहीं। भगवान का ज्ञान तो उसका कराया जाता है जो कभी हो कभी न हो। तो संसार कभी होता है कभी नहीं होता है। और भगवान तो कैसे हैं? ज्योतिहूँ काल एक रस रहाई, जो तीनों काल में एक रस, सब युगों में एक रस। जैसे सतयुग में, वैसे ही त्रेता में, वैसे ही द्वापर में, वैसे ही कलयुग में। तो उनका ज्ञान क्या कराना है? ज्ञान संसार का होता है, और संसार का ज्ञान जैसे ही हुआ वैसे ही भगवान ही रह जाते हैं और संसार हट जाता है। तो इसलिए बनने योग्य किसके बनो? बनने योग्य कौन है?
और बनाने योग्य कौन है, किसको अपना बनाए और किसके बने, इन दो बातों पर विचार कर लो। भगवान के यदि तुम बन गए तो कभी तुमको धोखा नहीं मिलेगा, और संसार के बन गए तो किसी क्षण धोखे से बाहर नहीं हो। इस बात को समझ लो। मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। कोई तुम्हारा बड़ा मित्र हो, तुम्हारे बहुत अनुकूल हो, तो बहुत फूलना मत, वो कल ही तुम्हारे प्रतिकूल होने वाला है, कल ही तुम्हारे विपरीत खड़ा होने वाला है। तो जितना तुमको अनुकूलता में सुख मिलता है उससे कई गुना फिर दुखी हो जाओगे। तो कोई तुम्हारा बना है तो भीतर से भाव रखो कि कल ये हमारे विपरीत खड़ा होने वाला यही है, और जितना गहराई से मिला है उतनी ही गहराई से तुम्हारे विपरीत खड़ा होगा, क्योंकि संसार का ये नियम है। इसलिए सावधान बनो तो किसके, जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो वंश परंपरा देखी जाती है, जब शादी करते हो, संबंध जोड़ते हो, तो वंश परंपरा देखते हो कि इनकी वंश परंपरा कैसी रही। और वंश परंपरा जब अच्छी होती है तो उनको अपने वंश की रीति रिवाज का बड़ा ख्याल रहता है कि हमारे वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे वंश में किसी ने सिगरेट नहीं पी, तंबाकू नहीं खाई, तो वो भी घबराते हैं। तो हमारे भगवान की वंश परंपरा देख लो, कभी किसी को धोखा नहीं मिला, और जो बन गया उसको पूर्ण रूप सुरक्षित रखा। तो बनने योग्य कौन है, कौन? सुग्रीव ने भगवान से मित्रता की, और मित्रता करने के बाद में भगवान ने कहा, सुग्रीव अब तुम हमारे मित्र हो गए हो, तो एक बात बताओ, तुमको कोई दुख तो नहीं? मित्र का यही काम होता है कि वो अपना दुख जो है राई के समान समझता है, और मित्र का दुख पहाड़ के समान, पर्वत के समान। आज की मित्रता नहीं, कोई मतलब है तो बड़े घें घें करके पहुंच गए, बड़ी मित्रता दिखाते हैं, जैसे ही काम बना फिर कहते हैं कैसा चूना लगाया। बात समझ में आई? लेकिन मित्रता तो वो होती है जो अपना दुख जिनको राई के समान लगे, और मित्र का दुख पहाड़ जैसा, हिमालय जैसा लगे। तो भगवान ने मित्रता की सुग्रीव से। फिर पूछा, भैया सुग्रीव तुम हमारे मित्र हो तो तुमको कोई दुख तो नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? सुग्रीव है जीव, और हमारे राम जी हैं परमात्मा, साक्षात परमात्मा। जीव अपना स्वभाव बदलता रहता है, जीव के स्वभाव का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसमें जीवत्व है। जीव मने अज्ञान भी होता है, जीव मने माया भी होती है। तो जिसमें अज्ञान के रहते उसकी बुद्धि स्थिर रह पाए बड़ा मुश्किल होता है। तो जीव तो जीव। तो भगवान ने पूछा, सुग्रीव तुमको कोई दुख तो नहीं? तो सुग्रीव की आंखें छल छलाईं, आंखें छलक गई। भगवान ने जब सुग्रीव के आंसू देखे तो भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम हमारे मित्र हो करके और ऐसे तुम्हारी आंखें छलक रही हैं, तो अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को आज ही निवारण करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। तब सुग्रीव ने कहा कि जब हम अपने भाई की याद करते हैं तो हड्डी हड्डी कसकने लगती है उसकी याद करने से। भगवान ने कहा, क्या मतलब? तब
सुग्रीव ने अपनी सारी व्यथा कथा बता दी। महाराज इतनी पिटाई और हरि लीन्यों सर्वस अरु नारी, हमारा सर्वस्व हरण कर लिया और हमारी स्त्री को भी हर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? और जैसे ही ये सुग्रीव के शब्द भगवान के कानों में पड़े तो भगवान का हृदय दहल गया। क्यों दहल गया? कि अब सुग्रीव हमारा है। तो सुनि सेवक दुख दीन दयाला, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दो भुजा विशाला। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दो भुजा विशाला। हमारे ठाकुर की भुजाएं फड़कने लगी और फड़क के ही नहीं रह गई। सुग्रीव के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा की, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान ने प्रतिज्ञा की और प्रातः काल होते ही भगवान ने योजना बनाई और सुग्रीव को पंपापुर भेजा कि जाओ बाली को ललकारो जा करके। और सुग्रीव जाता है, उसने ललकारा तो जैसे ही ललकारा तो बाली उठा, कहा ये कायर आज हमको ललकार रहा है। तो जैसे ही उठा तो तारा ने चरण पकड़ लिए, कहा प्राणनाथ मत जाओ, रुक जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? कहा क्यों रोक रही हो? कहा सुनो, पति जी नहीं मिला सुग्रीवा, ते अति बलवंत, उनके बल की कोई तुलना नहीं है। ऐसे जब कहा तारा ने बहुत समझाया, लेकिन तारा की एक बात भी बाली ने नहीं मानी। और बहुत समझाया तो बाली ने कह दिया कि अगर इतने अतुलित बलवंत हैं तो भगवान ही हो सकते हैं, और भगवान तो समदर्शी होते हैं, तो वो हमको क्यों मारेंगे, वो तो समदर्शी हैं। अब देखो भगवान को कहा गया है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। तारा कहाँ समझा रही? पंपापुर में। और भगवान कहाँ हैं? पंपापुर से बहुत दूर हैं। लेकिन जब बाली ने तर्क की तो भगवान ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन सुनति न काना। तो वहाँ भगवान तो नहीं, कैसे सुन लिया? तो बिनु पग चल ही सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। तो इसलिए हम जो भी करें, जो भी कर रहे हैं, ये मान के करें कि परमात्मा प्रत्यक्ष के सदृश से हमको देख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? एक महात्मा के पास दो गए शिष्य बनने के लिए। कहा महाराज हमको शिष्य बना लो। महात्मा ने कहा तुमको शिष्य बना लेंगे। और महात्मा ने दो कबूतर दिए और कहा इनको ऐसी जगह गर्दन मेट के ले आओ जहाँ कोई तुमको देखे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं?
तो एक तो गया चला और इधर उधर देखा, कहा कोई न निकल रहा न कोई कुछ, और थोड़ी सी झाड़ मिली, आड़ में बैठ के गर्दन मरोड़ी और लेकर के आ गया। कहा गुरुजी किसी ने नहीं देखा। तो महात्मा जी ने कहा बैठो, तुम्हारा दूसरा भी गुरु भाई आ जाए। दूसरा गया तो उसने सब जगह देखा, सब जगह देखा, पूरे दिन देखा, कहीं उसे ऐसा नहीं लगा। फिर रात्रि हुई तो कहा कि अब गर्दन मरोड़े, तो कहा ये तारे देख रहे, ये चंद्र देख रहा। फिर तारे अस्त हुए तो कहा ये वायु देख रही। फिर जब सबको विचार करता रहा, विचार करता रहा, तो फिर अंत में जो गर्दन पर हाथ बढ़ाया तो कहा मैं देख रहा, मेरी आंखें देख रही। और ये व्यक्ति तो पागल हो गया और कबूतर लेकर के भागा गुरुजी के पास। कहा गुरुदेव हमको कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ कोई न देखता हो, इसलिए लो अपना कबूतर महाराज, दीक्षा दो चाहे न दो, ये काम हमसे नहीं हो सकता। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा बेटा तुम ही हमारी मन योग्य हो। और दूसरा जो कबूतर मरोड़े बैठा था, एक मोटा डंडा लिया महात्मा ने और बड़ी दूर उसको, बात समझ में आई कि नहीं? तो कोई कार्य करो ये समझ के करो कि परमात्मा प्रत्यक्ष के सदृश हमको देख रहा है, तो पाप से बच जाओगे। आरती पूजा करना सहज है, जय जगदीश हरे। और फिर जिनकी आरती करते हो उनका कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। तो भगवान हमारे प्रत्यक्ष के सदृश देख रहे हैं, इसलिए लिखा है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित आनन रहित आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। हमारे परमात्मा के कोई इंद्री नहीं, फिर अनंत अनंत उसी की इंद्रियां हैं। लाख आंख से देख रहा है, तुमको देखन हारा। तो बाली को तारा वहां समझा रही है और भगवान यहाँ सुन रहे। कहा नाद सिखावन सुनति न काना, मूढ़ तो अतिशय अभी माना। फिर भगवान ने अपनी मित्रता का निर्वाह किया और बाली का वध किया। सुग्रीव को माला पहराई, माला पहरा दी, बाली का वध किया। बाली के बाण लगा है। बाली ने तर्क किया, बहुत अच्छा तर्क किया। कहा महाराज हम दोनों भाई भाई, हमारी गलती क्या थी? गलती तो सब इसकी थी। दानव आया था, मैंने कहा कि भाई बैठना तुम, और ये बैठना तो दूर रहा, भाग आया। हमने कहा चलो डर गया होगा, भाग आया। लेकिन यहाँ आकर के राजपाट भी ले लिया और सिर पर मुकुट रख के बैठ गया। तो गलती किसकी? और आपने हमको मारा, इनको माला पहराई। तो आप तो समदर्शी हो, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि बाली बात तो तुम्हारी ठीक है। एक डॉक्टर के पास में भगवान ने समझाया बाली को। कहा एक डॉक्टर के पास में 2 मरीज गए और दोनों के फोड़ा था।
बात समझ में आई? दोनों के फोड़ा था। तो एक का फोड़ा डॉक्टर ने देखा और उसको टेबलेट दिए, कहा जाओ 2 सुबह 2 शाम को खाना और जाओ, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में फोड़ा तुम्हारा बैठ जाएगा। और एक का फोड़ा देखा तो अपने कंपाउंडर से कहा कि मेरे हथियार गरम करो, मेरे औजार गरम करो, इसको चीरेंगे। तो बाली बताओ, सुग्रीव का फोड़ा बैठने वाला था और तुम्हारा फोड़ा चीरने वाला था, उसमें पस पड़ गया था, ममाद नासूर बन सकता था। बाली ने कहा प्रभु हमको नहीं फोड़ा दिखाई देता, कौन सा फोड़ा हमारे था? तो भगवान ने कहा फोड़ा तुमको हम दिखा देंगे। कहा दिखाओ। तो भगवान ने कहा अनुज बधू भगिनी सुत नारी सोनु 60 ये कन्या समचारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सोनु 60 ये कन्या समचारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कही जेहि ताहि बधे कछो पाप न होई। ऐसे जब भगवान ने कहा तो बाली ने कहा प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, अब हम समझ गए, हम बहुत गलती पर थे। तो भगवान ने कहा अब समझ गए तो कहो बाली तुम्हें दें जी आई, अब ऐसी गलती न करना, अब कहो तो तुमको हम जीवित कर दें। तब बाली ने कहा वाह आप बड़े चतुर हैं, ये बताओ इस समय हमारे प्राण कंठगत हैं और आप हमारे सामने खड़े हैं, आपका मैं मुखार बिंद मुस्कराता हुआ मुखमंडल देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब आप सच बताना ऐसा अवसर तुम्हारे पिताजी को भी मिला कि नहीं? भगवान ने गर्दन हिला दी, कहा नहीं मिला। तो फिर महाराज हमको जीवन का लालच दे रहे हो, जीवन तो जाना ही है और ऐसा अवसर फिर हमको मिलने वाला नहीं है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा कर मैं तन नाथ त्यागूं। कौन सा गीत? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तुम सामने हो, तुम्हारा नाम मेरे मुख पर है, आंखों से मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो अब मेरे को जीवन नहीं चाहिए। जीवन धन के सामने जीवन उनका समर्पण करना चाहते हैं, आप अपना जीवन ले लो। और ऐसे जैसे ही बाली ने कहा तो बाली की चेतना निकल के और भगवान में समाहित हो गई। बाली ने प्राण त्यागे। कैसे त्यागे? जैसे तनकी केंचुली गिरत न जाने नांग। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो शरीर से प्राण ऐसे निकलते हैं, कैसे? जैसे तुम अपना वस्त्र उतार के और खुटिया पर टांग देते हो। कोई दर्द कोई पीड़ा होती है वस्त्र उतारने में। और जिनका भगवान से स्नेह नहीं होता है, जिन्होंने जीवन में कभी अपने मुख से राम नहीं कहा, तो उनके प्राण कैसे निकलते हैं? जनमत मरत दुसह दुख होई। उनके प्राण निकलते हैं तो लाखों लाखों बिच्छू जैसे डंक मारे, ऐसी वेदना होती है। तो बाली ने अपने शरीर का त्याग किया।
भगवान ने लखन से कहा कि लखन तुम जाओ और सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। पंपापुर की सत्ता पर सुग्रीव को अभिषिक्त करो। लखन जाते हैं अंगद के साथ में। अंगद को युवराज बनाया और सुग्रीव को, अंगद को युवराज क्यों बनाया कि जब बाली प्राण छोड़ने लगा तो अंगद का हाथ लिया और भगवान के हाथ में दे दिया। कहा कि अंगद हम तुमको सौंपते हैं। तब भगवान ने अंगद को युवराज बना दिया और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद में सुग्रीव आए, भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया, बहुत बहुत लंबी स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा सुग्रीव अब हम यहीं प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास करेंगे। चातुर्मास आ गया, जैसे तुम लोग कर रहे चातुर्मास। तुम हमारी याद करते रहना और हमारे काम को भूलना मत। तुम्हारा काम हमने कर दिया और अब हमारा काम भूलना मत। तो मैंने आपको बताया कि जीव किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि कब लुढ़क जाए कोई पता, जीव का कोई ठिकाना नहीं। भगवान तो कंदमूल फल खा करके प्रवर्षण पर्वत पर रहे हैं। चतुर्मास विराम पर आ गया। सुग्रीव एक दिन फलार की भी पूछने नहीं आया। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा राजकाज में, विषय भोगों में, राज सुखों में ऐसा रमा, दिन कहाँ होती है रात कहाँ होती है सुग्रीव नहीं जानता। चातुर्मास विराम हो गया। एक दिन भगवान की आंखें छल छलाई सुग्रीव की याद करके कि मैंने सुग्रीव के लिए क्या किया। बाली को मारा, राज्य दिलाया, भागा भागा फिर रहा था। एक दिन हमको पूछने नहीं आया, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कार्य ही भूल गया। समस्या तो दोनों की एक ही थी। राम जी की जानकी मैया को रावण ले गया था और सुग्रीव की पत्नी का हरण बाली ने कर लिया था। तो भगवान ने विचार किया कि इसका काम हमने 1 मिनट नहीं लगाई, देर नहीं लगाई, और 4 महीने बीत गए, कभी पूछने भी नहीं आया। तो ये विचार करके भगवान के आंखों में आंसू आ गए। और लखन, लखन किसको कहते हैं? जो भगवान को ही लखे, हर समय भगवान को देखे, भगवान कैसे हैं। तो लक्ष्मण ने देखा कि हमारे ठाकुर की आंख आज गीली क्यों हो गई। तो प्रभु के हाथ जोड़ के बोले, प्रभु क्या कौशल्या माँ की याद आ गई? क्या पिताजी की याद आ गई? क्या जन्मभूमि अयोध्या की याद आ गई? क्या जानकी मैया की याद आई? आपकी आंखें क्यों छलछलाई? भगवान का कंठ रुंधा हुआ है। 2-3 बार लखन ने पूछा, राम जी कुछ बोल नहीं पाए। जब बहुत पूछा तो फिर राम जी ने लखन से कहा, बहुत अच्छी बात कही, सुग्रीवहु। लखन, न माँ की याद आई, न अयोध्या की याद आई, न जानकी की याद आई, आंखें गीली क्यों हुई? सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज को समद नारी। जेहि सरहत्यो मूढ़ में बाली, तेहि सरहतऊं मूढ़ कहाँ काली।
जिस सर से मैंने बाली को मारा है वो सर, वो बाण मेरा कहीं गया नहीं है, तरकस में ही है, और उसी बाण से मैं सुग्रीव को कल मारूंगा। तो भगवान ने तो अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव को मित्र बनाया था, लेकिन भगवान को लखन को गर्म करना था, इसलिए भगवान ने कहा कि वही सर से मैं कल बाली को मार डालूंगा, सुग्रीव को मार डालूंगा। लखन ने कहा प्रभु ये सब करने की तुमको कोई जरूरत नहीं, एक को तुमने निपटा लिया और एक को हम देख लेंगे। और ऐसे लखन ने आंखें लाल लाल की और धनुष बाण लिया और चले। तो भगवान ने कहा लखन ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे? कहा मैं जा रहा पंपापुर में, और आज ही उसका मैं हिसाब किताब पूरा की आ रहा हूँ। भगवान ने कहा लखन नहीं, ऐसा नहीं, तुमको पता है कि सुग्रीव को मैंने अग्नि को साक्षी करके मित्र बनाया है। तात सखा सुग्रीव, सखा माने सखा को उल्टा करो पढ़ो तो क्या होता है, वो हमारा खास है, सखा है। सखा किसको कहते हैं कि सम ख्याति हो, बराबर की ख्याति का है, मित्र है हमारा। इसलिए ऐसा नहीं, भय दिखाई लई आवहो तात सखा सुग्रीव, उसको भय दिखा करके हमारे पास ले आना, हमारे कार्य की याद दिलाना। ऐसे भगवान ने समझा बुझा करके लक्ष्मण को भेजा। और लखन जब जाते हैं तो धनुष पर बाण चढ़ाया और आंखें लाल लाल देखी तो बानर जितने थे भागे। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि लखन जब पंपापुर में गए तो सुग्रीव इतनी दारू पिए था, और दारू पी करके तारा और सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था, रूमा, के साथ में अपना उनका विहार चल रहा था। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने सूचना दी, बानरों ने सूचना हनुमान जी को दी। बानरों ने कहा राम जी आए हैं, आंखें लाल लाल हैं, ऐसा लग रहा है कि नगर को जला करके छार कर देंगे। हनुमान जी समझ गए हमारे ठाकुर की आंखें तो लाल कभी होती नहीं, लखन आए होंगे। और हनुमान जी ने सूचना दी सुग्रीव को। सुग्रीव जी अस्त व्यस्त थे। सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी तुम तारा को संग लेकर के जाओ और उनको समझाओ, स्वागत करो, और फिर हम आते हैं। तो सुग्रीव ने अपना नशा सा उतारा, नशा उतारने की भी चीजें होती हैं, और आए। तो लखन ने सुग्रीव को डांटा और सुग्रीव से कहा कि अभी चलो, तुम भगवान के मित्र हो इसलिए तुमको दंड मैं नहीं दे सकता, लेकिन अभी चलो। और ऐसे नहीं, अपने मुख में दूब का तिनका दाब लो और हाथ जोड़ लो। सुग्रीव ने हाथ जोड़े, दूब का तिनका मुख में दावा और चल दिए आगे आगे सुग्रीव, पीछे पीछे धनुष बाण लिए लखन, हनुमान जी, सब बानर, ये देखने के लिए कि सुग्रीव को सजा क्या दी जाएगी। और सुग्रीव जैसे ही राम जी के पास आए, राम जी ने कहा सुग्रीव तिनका हटाओ मुंह से। लखन से कहा अलग हटो, और सुग्रीव सामने खड़े हो गए। राम जी ने कहा सुग्रीव 4 महीने हो गए, तुम न कभी जलपान की पूछने आए, हमारे मित्र थे, और हमारा काम तो भूल ही गए। तुम राज सत्ता में, राज के मध्य में ऐसे फंस गए कि हमको ही विस्मृत कर दिया, हमारी ही विस्मृति हो गई। सुग्रीव ने कहा प्रभु हमारी कोई गलती नहीं। कहा किसकी गलती है?
तब सुग्रीव कहने लगे, नाथ विषय सम, नाथ विषय सम, मद कछु नाही, मुनि मन मोह करही क्षण माही। नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं। विषयासक्त जीव होता है, उसकी बुद्धि का भ्रंश हो जाता है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, विषयों ने मेरी बुद्धि को हरण कर लिया था। नाथ विषय सम, मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही। अति प्रचंड, अति प्रचंड, अति प्रचंड, रघुपति की माया, छूट ही जब ही करो तुम दाया। विषय कब छूटते हैं? दुरत्या विषय त्यागा। विषयों का त्याग दुर्गम है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो पलक गिराने उठाने में भी जितना परिश्रम होता है उतना भी नहीं होता है। और कोई साधना से चाहे, तप से चाहे, जप से चाहे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं होई। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जो आपकी कृपा पात्र हैं वही विषय मद से बच पाते हैं। ऐसे जब सुग्रीव ने कहा तो हमारे राम जी के हृदय में करुणा आ गई। राम जी ने कहा, सुग्रीव जाओ, कोई बात नहीं, हमने तुमको क्षमा किया, अब हमारे कार्य में लग जाओ। और जैसे ही राम जी ने ऐसे कहा तो सुग्रीव जी ने कोटि कोटि बानरों को तुरंत निर्देशित किया। बानरों के झुंड आने लगे, टोली बटने लगी, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। और जानकी मैया की सुधि के लिए सभी बानर दौड़ पड़े। अब बानरों को जानकी मैया की सुधि लेने दो और हम लोग भगवान का नाम ले लें। 1 मिनट प्रार्थना। आज के शास्त्र को विराम दिया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन। गोद हितकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रियकन पालन सुरधरणी। अद्भुत करनी मरमु न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला। करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट। व्यापक परमानंदाय विगत गोतीतम चरित पुनीतम। माया रहित मुकुंद। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी। विगत मोह मुनि ब्रह्म। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावै। जयते सच्चिदानंदा। त्रिविधि बनाई संग सहाय न दो। सो करहु अघारी चिंत हमारी। जानिया भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन। गंजन विपति वरूठा। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी। शरण सकल सुरयु। शारद श्रुति से सारी सय अशेषा। जा कहाँ को नहीं जा। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे। द्रवहु सुश्री भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु। नमत नाथ पद कंज। वो शक्ति हमें दो दया निधे करता बीमार।
मार्ग पर डट, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निवलों विकलों कैसे, संताप हरे जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे हम तर। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निसदिन दूर। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार सबर। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान, अभिमान रहे जिस देश जाति। जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। बहु शक्ति में दया निधे करतबे, डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना। दान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोली सनातन धर्म की, भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, भूत भावन भोलेनाथ की। पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।